ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 672 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः द्वितीया शुक्रवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 16 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अब ये नया श्लोक आया है और ये भी बहुत प्रसिद्ध भगवद गीता जी का श्लोक है। इसके बारे में बहुत बात किया जाता है। इसको भी हम ध्यान से समझेंगे तो ये हमें बहुत कल्याण करके हमारा जाएंगे। क्या इसमें कहा जा रहा है? इसमें भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बता रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। जनाः सुकृतिनः, हे अर्जुन, वो सुकृति हैं, अर्थात वो धर्म को करने वाले हैं, अधर्म नहीं करने वाले हैं। और वो 4 कौन हैं? आर्त, कोई ऐसे हैं जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कोई विशेष पीड़ा उनको आ गई है। या जिज्ञासु हैं, अर्थात वो मेरे तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, तो उसके लिए वो मुझसे प्रार्थना करते हैं। और अर्थार्थी, तो कोई हैं जिनको अर्थ धन की कमी है और वो धन के लिए मेरी इच्छा करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं। और चौथे हैं जो ज्ञानी हैं, जो पूरी तरह मेरे तत्व को जान चुके हैं, वो भी सदा मेरा ही सेवन करते हैं, मुझे ही याद करते हैं। च भरतर्षभ, इस प्रकार भरत कुल में जो ऋषभ के अनुसार ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, आप इस बात को समझिए। ये तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ किया, और अगर इस शाब्दिक अर्थ से चलते हैं जो दुनिया में अधिकतर लोग करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अगर आपको कोई दुख हो तो आप भगवान को कहिए, हे भगवान, मैं बड़ा रोगी हो गया हूँ, मैं कॉलेज में पास होना चाहता हूँ, मेरे को मुश्किल आ गई है, मेरा कोर्ट में केस फंसा हुआ है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन चाहिए, इत्यादि जो भी चीज़ आप जिसमें दुखी हैं, आप अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को याद कीजिए। और फिर जिज्ञासु, आपको जानने की इच्छा है ज्ञान की, उसके लिए कीजिए। अर्थार्थी, आप धन चाहते हैं तो भगवान, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास धन की कमी है, आप मुझे धन दे दीजिए। और ज्ञानी हैं, इस प्रकार आपको इसमें सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। और हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? तो जिसको भी इच्छा है वो भगवान को याद करके अपनी इच्छा पूरी कर ले। भगवान के भक्त जो हैं, भगवान, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी करो। ये ही आजकल का हिंदुइज्म है।
बचपन से हमने तो यही सीखा। घर में मंदिर जाना है या पूजा होनी है तो उसमें यही है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि सुख और संपत्ति माने अर्थार्थी, कष्ट माने आर्थ। जिज्ञासु और ज्ञानी तो कहीं था ही नहीं। इसलिए हम हिंदू केवल ये दो को ही याद रखते हैं। एक है आर्त भक्ति, हमें जो दुख में फंस जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और अगर हम अर्थ पैसे की कमी होती है तो भगवान को याद करते हैं। ये ही हिंदुइज्म हमने पूरे अपने परिवार में, अपने आसपास हर जगह ये दो ही देखा। जिज्ञासु और ज्ञानी तो कहीं था ही नहीं और ना है। तो अब बताइए, क्या यही उद्देश्य है इस भगवत गीता का बताना कि अगर आपको दुख है तो भगवान को याद करो, धन चाहिए तो भगवान को याद करो? तो अच्छी तरह समझिए, ये उद्देश्य नहीं है। अगर ये उद्देश्य रखेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। वो कैसे? हमको देखना है कि ये श्लोक कहाँ कहा जा रहा है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं सुकृति। मेरे 4 प्रकार के सुकृति होते हैं जो मुझे भजते हैं। आजकल भजनम का अर्थ भी हो गया है भजन गाना, ठीक है, भगवान के लिए बस मैं आपका भक्त हूँ, भजता हूँ। तो सारे अर्थ ही बदल गए हैं। ये देखिए, इससे पहले जो श्लोक आया है वहाँ भगवान ने कहा है कि यदि त्वाम प्रपन्नाम मायामेताम तरंती, जो लोग आपकी शरण लेते हैं वो माया को तर जाते हैं, तो कस्मात् त्वामेव सर्वे ना प्रपद्यन्ते, क्या कारण है कि सभी आपकी शरण नहीं लेते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा के अनुसार सदा धर्म का पालन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, धर्म का पालन हटा ही दिया है। हमने इस श्लोक का अर्थ कर दिया है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं कोई जज हैं, कोई पुलिसमैन हैं, जो भी बाज़ार में नौकरियां करते हैं, और आप मुश्किल में फंस जाते हैं तो आप भगवान को कहते हैं भगवान मेरी रक्षा कर दो। आपको पैसे की कमी हो जाती है, भगवान मेरी रक्षा कर दो। तो सुकृति कहाँ गया? धर्म पालन। लेकिन हम धर्म तो पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने शरीर के लिए कमाते हैं, अपने देश का जीडीपी बढ़ाते हैं, यही सुकृति होता है। तो पूरी तरह हम अपने वैदिक धर्म को छोड़ चुके हैं। सुकृति अर्थात धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो यज्ञ में वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, जो यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि स्त्री जो शास्त्र में धर्म कहा गया है उसके अनुसार अपना जीवन जीता है। राग और द्वेष के लिए नहीं जीता है, भगवान विष्णु का वर्धन करता है। जो भगवान विष्णु का वर्धन करता है वो भगवान का भक्त है, वो भगवान को भजते। और यहाँ क्या कहा गया है, माया मेताम तरंती थे। तो इसलिए भगवान के भक्त कौन हैं? वो जो अपनी इस संसार में माया को तरने की इच्छा रखते हैं। माया को तरने वाले कौन हैं? ये देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया, भगवान कह रहे हैं जो लोग नर अधम हैं, नरों में सबसे नीच कौन है? जो माया अपहृत ज्ञाना, जो इस संसार में भोगों के लिए जिनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, ये माया मृगों ने इनको अपहृत कर लिया है
और ये असुर बन गए हैं, हिंसा झूठ आदि बोलते हैं, और इसलिए ये जो है मूढ़ हैं, ये मुझे नहीं भजते हैं। तो इससे समझ में आया कि कौन है जो भगवान को भजते हैं। जो उससे पिछले श्लोक में देखिए भगवान ने कहा है कि मुझको भजने वाले कौन होते हैं, हम देखते ही नहीं कनेक्शन। सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको भगवान मायावी को सर्वात्मा देखते हैं कि मैं इस जगत का सर्वात्मा, और उससे पीछे हमने क्या पढ़ा है, मेरी दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हूं मैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं हर क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ हूं। तो क्षेत्र के लिए नहीं जीते, जो मुझ क्षेत्रज्ञ सर्वात्मा के लिए जीते हैं वो है हिंदू। सब छोड़ दिया, अपने क्षेत्र में दर्द हो रही है तो भगवान मैं आर्त हूं, इस क्षेत्र को पालने के लिए पैसा चाहिए तो भगवान मुझे अर्थ चाहिए, मुझे अर्थ दीजिए। तो केवल क्षेत्र के लिए ही जीने वाले हैं, तो उसको तो भगवान कह रहे हैं दुष्कृतिनः मूढ़ा माया अपहृत चेतसः। माया ने उनके सारे चेतस को, उनके मन को अपहृत कर लिया है, वो केवल भोग परायण है। तो भोग परायण भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हम यही कह रहे हैं कि भगवान मुझे मेरे भोग चाहिए और मैं आपका भक्त हूं, मैं आपको लड्डू खिलाता हूं और आप मुझे लड्डू खिलाइए, मैं आपको माल देता हूं, आप मुझे माल दीजिए। इतनी नीचता में हम लोग चले गए हैं कि भोग परायणता, रावण परायणता। जैसे रावण ने भगवान शंकर जी की पूजा की और उनसे बल लेके सारे के सारे धर्म का विरोध किया, अपने आप को बढ़ाया, वो आजकल का हिंदू है, मॉडर्न हिंदू। वो अपने बल को बढ़ा के अपने आप को, अपनी असुरता को बढ़ा रहा है, यज्ञवर्धन नहीं कर रहा, वो आत्मवर्धन कर रहा है। आत्मवर्धन क्या होता है? ये जो केवल अपने लिए जीता है। नहीं, हम तो अपने परिवार को भी खिलाते हैं, अपने राष्ट्र को भी खिलाते हैं, पूरा इकोनॉमी को ठीक रखते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये कि हम जो सब बिजनेसमैन हैं, कमाने वाले लोग हैं, हमारे कारण तो इकोनॉमी चलती है, सारा राष्ट्र खाता है, तो आप हमारे को ही उल्टा कह रहे हैं। राष्ट्र खाता है या नहीं खाता है ये हमारा शास्त्र नहीं है। यज्ञ पुरुष तुष्ट हैं कि नहीं? भगवान कह रहे हैं स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, मैंने यज्ञ बनाया है। इसलिए वेद चक्षुओं से देखिए, धर्म का अर्थ है यज्ञ पुरुष। आप सब जन्म लेते हैं यज्ञ में, और यज्ञ में सबका कार्य होता है नारायण को तुष्ट करना। ठीक है, हमारा कार्य अपना पेट भरना नहीं है, हम भगवान के शरीर के अंदर उनके अंग हैं। ये बात हम हिंदू पूरी तरह गुड बाय कर चुके हैं। इसलिए भगवान सर्वात्मा हैं, ये भगवान की माया है। ये सब अगर नहीं रखेंगे तो कोई धर्म की परिभाषा हो ही नहीं सकती। बताइए क्या परिभाषा है धर्म की? अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना, तो चलो परिवार के स्वार्थ के लिए जियो, जाति के स्वार्थ के लिए जियो, देश के स्वार्थ के लिए जियो। नहीं, पूरी पृथ्वी के स्वार्थ के लिए जियो। रहेंगे तो स्वार्थ में ही आप। निस्वार्थता कैसे आएगी? कौन है निस्वार्थ? गॉड भी निस्वार्थ नहीं है। वो भी कहते हैं रिलीजन के गॉड जो हैं कि आप मेरा किंगडम भलाइए, मेरे स्वार्थ को बनाइए, मेरे राज्य को फैलाइए, गजवाए हिंद कीजिए, वो कीजिए। तो रिलीजन भी गॉड जो हैं वो भी स्वार्थी, सब स्वार्थी ही स्वार्थी हैं। तो धर्म तो निस्वार्थता है, और निस्वार्थता हो ही नहीं सकती। तो क्या होती है निस्वार्थता?
ये पूरा यज्ञ क्या है? परा और अपरा प्रकृति, परम सत्य ने एक असत्य रूप शरीर को पहना हुआ है, इसीलिए वो असंग हैं। उनको कुछ नहीं लेना परम सत्य को। परम सत्य इस सारे यज्ञ पुरुष, यज्ञ के क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्र को धारण करने वाले, इस क्षेत्र को सत्ता देने वाले। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि कहीं पर भी हम कहते हैं अहम अस्मि, तो शरीर जो है वो क्षेत्र है और उसके अंदर अस्मिता, अस्तिता, ज्ञान स्वरूपता जिसके कारण है वो परमात्मा है। हमें कहा जा रहा है जो लोग शरीर के लिए जीते हैं वो असुर होते हैं, वो माया से अपहृत होते हैं। जो इस शरीर को क्षेत्रज्ञ के निस्वार्थ धर्म के लिए प्रयोग करते हैं, क्षेत्रज्ञ का कोई स्वार्थ नहीं है, वो रिलीजियस गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रज्ञ सर्वात्मा है। सारा ये यज्ञ क्षेत्रज्ञ के अंदर है। इसको अनुभव में देखिए। क्षेत्रज्ञ प्रकाश स्वरूप हैं। वो प्रकाश स्वरूप भगवान इस अविद्या कल्पित शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए वो अपरिछिन्न है। कोई भी असत्यम सत्य को परिच्छिन्न नहीं कर सकता। स्वप्न का सारा प्रपंच, स्वप्न की माया का जो माया पुरुष हैं, स्वप्न के जो क्षेत्रज्ञ हैं, उनको परिच्छिन्न, छोटा नहीं करता, लिमिटेड नहीं करता। इसलिए स्वप्न की आत्मा को, स्वप्न के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए पहले निस्वार्थता को जानिए कि क्षेत्रज्ञ निस्वार्थ हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अब समझिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम का मतलब क्या है? जो 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे सर्वात्मा क्षेत्रज्ञ से प्यार करते हैं, उनकी प्रीति माया में नहीं है। उनको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल क्षेत्रज्ञ चाहिए, निस्वार्थ सत्य चाहिए। वो अब असत्य में नहीं जाना चाहते हैं, वो फल की इच्छा नहीं करते हैं, वो केवल कर्म योगी, ध्यान योगी हैं। टॉपिक को देखिए। और वो ऐसे जो कर्म योगी हैं, जो सुकृति हैं, केवल राम जी की आज्ञा पालन करने वाले, अपने यज्ञ को करने वाले हैं। इसको बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। वो सदा क्षेत्रज्ञ 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 में बने हुए हैं और क्षेत्रज्ञ को राम और इस सारे क्षेत्र को सीता देखते हैं, जगदम्बा और जगत पिता। ऐसे जगदम्बा और जगत पिता रूपी यज्ञ को वो देखते हुए जी रहे हैं। ऐसे जो भक्त हैं उनको जब वो आर्त होते हैं, उनको वो कठिनाई में पड़ जाते हैं, तो वो भगवान को याद करते हैं। जैसे समझिए द्रौपदी, द्रौपदी सदा भगवान की भक्त थी और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वो अपना धर्म का पालन करती थी। तो जब वो कष्ट में फंस गईं, उनके पति आदि कोई उनकी रक्षा नहीं कर सके, तो भगवान ने द्रौपदी जी की मान का रक्षा किया। जब उन्होंने भगवान को याद किया, वो आर्त भक्त थी। ठीक है, तो इसको समझना है कि जो भगवान से प्यार करता है, जैसे गोपियां हैं, वो भगवान से प्यार करती हैं। वो भगवान से कोई भी के अतिरिक्त किसी से प्यार नहीं करती। क्षेत्रज्ञ से प्यार करना, उनको भी भगवान समझाते हैं
कि आपको मेरे विग्रह से प्यार नहीं करना, मैं जगत की आत्मा हूँ, आपको मुझसे प्यार करना है तो मुझे समझिए, मैं सर्वात्मा हूँ। तो उस सर्वात्मा से जो प्यार करने वाले हैं वो प्यार के मार्ग में चल रहे हैं तो उनको कष्ट आता है, तो भगवान उनके कष्ट को दूर करते हैं, वो आर्त भक्त होते हैं। जिज्ञासु जो व्यक्ति भगवान से प्यार करता है तो उसके मन में ये प्रश्न आते हैं कि भगवान आप कैसे हैं, कैसे आप जगत की आत्मा हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासा आती है। तो वो भगवान को याद करते समय सदा भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, देवी भी हैं, इतने देवता रूप में भी हैं, जीवों के रूप में भी हैं, सर्वात्मा भी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, कैसे हैं ये आपका स्वरूप, कैसे आपको जाना जाए। तो वो जिज्ञासा करते हैं भगवान के लिए। ये बात समझ में आ रही है। और अर्थार्थी जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, उनको जीवन में जब कुछ कमी होती है तो वो कहते हैं भगवान आप ही हमारे नाथ हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे शरीर यात्रा में कठिनाई आ गई है। तो भगवान उनको हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, धन देते हैं। और इसी मार्ग पे चलने वाले जो ज्ञानी हैं वो भी आश्चर्य से भगवान को सदा याद करते हैं कि ये कैसे, क्या ज्ञान प्राप्त हो गया हमें, जीव ईश्वर ऐक्यम, ठीक है, रमन्ते योगिनः यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि। तो नित्यानंद चिदात्मा रूप भगवान में वो रहते हैं, उनको भगवान कह रहे हैं सुकृतनः। देखिए लेकिन हम कहाँ चले गए हैं, माया में अपहृत चेतसः, जिनको भगवान आसुरम भावम आश्रिताः कह रहे हैं, नराधमाः। ये हैं आजकल के हिंदू, ये हैं आजकल के हिंदू भक्त जो माया के अंदर भटक रहे हैं और भगवान से कहते हैं कि ये माया के अंदर हमें माल दिला दो। ठीक है, एक बार एक सब्जी वाले से कहा, भाई ये फल वाले से, कि भाई अच्छे अच्छे फल दो, क्योंकि ये फल जो हैं ये हमको भगवान को खिलाने हैं। तो वो कहते हैं हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं, अच्छा माल भगवान को देंगे तभी तो अच्छा माल पाएंगे। देखिए ये है फल वाले का लॉजिक, और पूरा हिंदू यही कर रहा है, रिश्वत दो और माल लो। ठीक है, जैसे भगवान जो है भूखे पड़े हैं हमारे माल के लिए, जिस यज्ञ के लिए, जिस मोक्ष मार्ग के लिए, जिस माया से निवृत्ति के लिए ये शास्त्र चल रहा है, वो सब छोड़ दो, बीच में से उठा लो और कहो बस मैं दुखी हूँ भगवान मेरी सहायता करो। और फिर जब सहायता ना हो तो कहें भगवान आप तो आए ही नहीं, क्या फ़ायदा है आपका, आपको इतना मैंने कुछ किया, कुछ आपने किया ही नहीं। तो आप कर क्या रहे थे, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप माया में घूम रहे हैं, यज्ञ आपने छोड़ा हुआ है, धर्म आपने छोड़ा हुआ है, पूरी विश्व में आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ भी जाऊँगा वहाँ भी जाऊँगा, जहाँ नौकरी मिलेगी जाऊँगा, जहाँ पैसा मिलेगा जाऊँगा, और वहाँ पर क्या करूँगा, धूप बत्ती करूँगा मंदिर में। ये आसुरम भावम आश्रिताः। ठीक है, इसलिए इसको तो जी हम छोड़ नहीं सकते। अब बताइए, अब आपकी तरह साधु थोड़ी बन जाएंगे, तो रहना तो हमने ऐसा ही है। तो फिर बताइए, अगर आपको साधु बनने का मतलब है घर छोड़ देना, साधु बनने का मतलब है धार्मिक होना, नहीं तो धार्मिक तो हुआ ही नहीं जा सकता, ये संसार में ऐसे ही जीवन चलेगा। तो यही अगर हम कहते रहेंगे कि संसार में बाजार ही है, बाजार को बाजार के तरीके से ही जीना होगा, बस यही चलेगा, बाजार में जाओ और धूप बत्ती कर दो भगवान को। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास हम गए,
वो जैसे ही अंतर अपना शुरू करते हैं, दुकान ही कहना होगा, तो पहले क्या करते हैं, भगवान धन्वंतरी जी को पूजा करते हैं, फिर बैठते हैं और उसके बाद पूरा वो ये नहीं देखते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार, वो यही देखते हैं कि ये कसाई हूँ मैं और इसको हलाल कैसे करना है, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जाए। कोई शास्त्रीय नहीं कि मैं आयुर्वेद में किस प्रकार कहा गया है कि एक वैद्य को होना चाहिए। ये हमारा मॉडर्न हिंदुइज्म है कि पैसा बनाना है, भगवान को धूप बत्ती देना है और उसमें आर्त और अर्थार्थी, मैं दुखी हूँ भगवान, मुझे पैसा चाहिए, दो चीज़ें मांगो और भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ। ऐसे अगर हम रहेंगे तो हम केवल हिंसा अनृत आदि लक्षणा, ये झूठ बोलना और हिंसा करना, ये ही हमारा लक्षण रह जाएगा, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जी ही नहीं सकता। तो पर हिंसा तो करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग हैं हमें जीने नहीं देंगे। हिंसा दो प्रकार की है, एक है रावण युद्ध और दूसरा है राम और रावण युद्ध। अगर हम रावण हैं और दूसरे रावण से लड़ रहे हैं तो क्या भगवान हमारी सहायता करेंगे? भगवान मैं रावण हूँ और मेरे पास धन की कमी है और मैं बड़ा दुखी हूँ, राम जी मेरी सहायता कीजिए। एक रावण की सहायता राम क्यों करेंगे? अगर हम राम पक्ष से जी रहे हैं और रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, तब उसको कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। चार प्रकार के राम होते हैं। वो राम जो आर्त हो जाते हैं, दुखी होते हैं, वो राम जो तत्व को जानना चाहते हैं, वो राम जो अर्थ की प्राप्ति चाहते हैं, वो राम जो ज्ञानी हो गए हैं। तो इसलिए अपने अंदर अगर आप राम ही नहीं देखते हैं तो फिर भगवान की कितनी भी पूजाएं रावण करे उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये देखिए भाष्य को, चतुर्विधाः चतुष्प्रकाराः, चार प्रकार के, भजन्ते का अर्थ भगवान ने दिया है सेवन्ते माम। तो इसलिए भगवान का भक्त होना, भजन करना, ये इसकी डेफिनेशन परिभाषा ठीक रखिए। सेवनम, मन में आप किसका मन में आपके ध्यान है। दो ही चीज़ों का सेवनम हो सकता है, या क्षेत्र का या क्षेत्रज्ञ का। आपका सेवनम किधर है? ठीक है, वो कहते हैं तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। अगर आपका मन क्षेत्र में लगा हुआ है तो फिर आप क्षेत्रज्ञ का सेवन नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ में लगा हुआ है तो क्षेत्र केवल धर्म साधनम है। ये क्षेत्र धर्म साधनम है या भोग साधनम है, ये देख लीजिए। तो भक्त आजकल हर व्यक्ति भक्त है, किंतु शास्त्रीय भक्त वो है जो क्षेत्रज्ञ मायावी से प्रेम करते हैं, जो माया से मुक्ति चाहते हैं। उसको भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सेवन्ते माम जनाः सुकृतिनः। वो पुण्य कर्म करने वाले हैं, फल की इच्छा से नहीं, केवल भगवान की इच्छा से, केवल भगवान की तुष्टि के लिए, कर्म योगी इत्यर्थः। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान कह रहे हैं कि उनको मेरे से कुछ मांगने की बात आवश्यकता होती है। ये कहना कि मैं कर्म योगी हूँ तो बस मैं कोई फल नहीं मांगूंगा, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने स्वधर्म को करते हैं तो जीवन में अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप आर्त हो जाते हैं। आरती
परिगृहीतः, क्या उसको कहा? तस्कर, व्याघ्र, रोग आदि ना। किसी चोर ने आपको पकड़ लिया, किसी बहुत बड़े शेर ने पकड़ लिया जीवन में और रोग आ गया, अभिभूतः, आप उस समय पूरी तरह घबरा गए, उसने वश में कर लिया, तब भगवान को हम याद करते हैं। आपन्नः, फिर क्या है? जिज्ञासु, भगवत तत्वं ज्ञातुम इच्छन्ति, तो जिस भगवान से प्यार करते हैं उनके तत्व को जानना चाहते हैं। यह अर्थार्थी धन कामः, तो जो भगवान के मार्ग पे चला हुआ कर्म योगी है, ध्यान योगी है, उसको शरीर यात्रा के लिए धन चाहिए। वो जैसे भगवान कहते हैं भिक्षाम देही, तो सन्यासी को भिक्षा चाहिए, वो भगवान को ही याद करता है। तो शरीर की रक्षा के लिए जो आपने शरीर को धारण किया है धर्म के लिए, वो है यहाँ कहा जा रहा। ज्ञानी विष्णु हो तत्वविद, जो भगवान विष्णु के तत्व को जान गया है वो भी सदा भगवान का ही तो भजन करेगा, उन्हीं में ही तो सेवन करेगा। ठीक है। च, हे भरतर्षभ, तो इसलिए आशा है इस श्लोक को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने आप को ये बाजारू भक्ति से निकाल के शुद्ध नारायण की कल्याण मार्गी भक्ति पे लाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।